बात करते हैं ऑपरेशन चेतना की। दरअसल कोटपुतली में 700 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 3 साल की चेतना का रेस्क्यू तीसरे दिन भी नहीं हो सका है। प्रशासन की फेल प्लानिंग के चलते मासूम 42 घंटे से बोरवेल में फंसी है। हुक से ऊपर खींचने के देसी जुगाड़ के फेल होने के बाद से वह जो बच्ची है चेतना 3 साल की, वो 120 फीट पर अटकी है। अब एनडीआरएफ नए प्लान के अनुसार समानांतर गड्ढा खोदने में जुटी है। दरअसल मंगलवार देर रात तक 4 देशी तकनीकें जो हैं वो फेल हो गई थी। उसके बाद में पाइलिंग मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया। कीरतपुर के बड़ीवाली की ढाणी की चेतना चौधरी सोमवार को दोपहर तकरीबन 2:30 बजे के आसपास खेलते हुए बोरवेल में गिर गई थी। वो करीब 150 फीट की गहराई पर अटकी थी। देसी जुगाड़ से टीमें चेतना को केवल 30 फीट तक खींचने में कामयाब रही। मंगलवार सुबह से चेतना का मूवमेंट भी नहीं दिख रहा है, जिससे परिजन और ग्रामीण काफी चिंतित हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल चेतना को बचाने के लिए सोमवार से ही ऑपरेशन शुरू किया गया था, रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन रात तक भी ऑपरेशन चलते रहे दोनों दिन। लेकिन तीसरा दिन भी जो सामने आया, यानी कि आज बुधवार का, तब भी चेतना को बाहर नहीं निकाला जा सका है। और बड़ी बात यह है कि अब चेतना का मूवमेंट जो सोमवार देर रात तक नजर आ रहा था, वो मंगलवार सुबह से, यानी कि कल सुबह से नजर नहीं आ रहा है। और बड़ी बात यह है कि प्रशासन की कहीं ना कहीं ये नाकामी है। जो प्लानिंग प्रशासन को की जानी चाहिए थी, उसमें प्रशासन फेल साबित हुआ है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि हम हुक के जरिए उस बच्चे को बाहर निकाल लेंगे। पाइलिंग मशीन जो है वो यहाँ पर नहीं मंगवाई गई थी गड्ढा खोदने के लिए। तमाम चीज़ें थी जिसको लेकर प्रशासन, जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन, उस पर कई तरीके के गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और गिरिराज नायक ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ में कोटपुतली से लाइव कनेक्ट हो चुके हैं, ग्राउंड जीरो से। गिरिराज, आप परसों दोपहर 3 बजे से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तकरीबन 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीतने को है, लेकिन अभी तक चेतना का कुछ पता नहीं लग पाया। कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी सामने आ रही है, स्थानीय प्रशासन की, क्योंकि जो गड्ढे उनको पहले खोद लेने चाहिए थे, समानांतर दूसरी व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए थी। आप देसी जुगाड़ से उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, वो करते रहते, सामने साथ में गड्ढा भी खोदा जाता है जैसे हर बार देखने को मिलता है, लेकिन वो नहीं किया गया। जी बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा। और ये इसी नाकामी का खामियाजा अब यहाँ जो परिवारजन है और उनको भुगतना पड़ रहा है। और यहाँ के जो चेतना का परिवार है उनमें भी काफी आक्रोश है, और जो ग्रामीण है उनमें भी काफी आक्रोश देखने को नजर आ रहा है। तो ये जो प्लान टीम ए और बी बनाई है, बाकी अभी भी आप देख सकते हो, मैं विजुअल में दिखाना चाहूंगा कि जो प्लान ए की जो टीम है उसी पर ही कार्य किया जा रहा है। बी वाली जो टीम है, जो फ्लाइंग मशीन जो है वो यूं की यूं अभी खड़ी है, बाकी 2 जेसीबी लग रही है, उसके लिए जगह भी बना रही है। और एक जो है उसमें पाइप फ्लाइंग जो मशीन है फ्लाइंग, उसके द्वारा गड्ढा खोदकर 30 फुट तक का एक पाइप भी डाल दिया गया है। लेकिन प्रशासन को ज्यादातर इस प्लान ए पर क्यों इतना कॉन्फिडेंस हो रहा है, क्यों इसी के पीछे पड़े हैं, और कुछ बताने के लिए भी तैयार नहीं है। जब मीडिया उनसे पूछना चाह रहा है, कुछ अपडेट लेना चाह रहा है, तो वो अपडेट भी नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये जो प्रशासन की जो लापरवाही है, सीधी सीधी मैं बता दूं आपको कि जो ये आप इसको कह सकते हैं दीपक, जो दोसा 2 ये जो कोटपुतली में देखने को नजर आ रहा है, वो का वो मंजर जो है यहाँ कोटपुतली में, वही एनडीआरएफ की टीम है और वही सदस्य है। लेकिन समय रहते अभी भी ये आए हैं, तो जब टीम बी पे भी इनको काम करना चाहिए। लेकिन इनका कहना है कि पैरेलल हम काम दोनों ही जो है प्लान पे कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई भी अपडेट नहीं दी जा रही है कि चेतना किस हालत में है, क्या उसकी एक्टिविटीज है, क्योंकि 48 घंटे से भी ज्यादा का टाइम हो गया है दीपक। चेतना है तो जो ना उसकी अभी तक कोई पानी की व्यवस्था पहुंची है, ना कुछ खाने की, ना दूध। गिरिराज, आपको याद होगा परसों रात को 11 बजे तक भी हम इस बात को लगातार सवाल उठा रहे थे। आपने एसडीएम से भी बात की थी, एसडीएम भी ये कह रहे थे अभी बच्ची जो है, जब उनके परिजनों से बात की गई तो खाना खाकर घर से निकली थी। लेकिन बड़ी बात यह थी कि जो जरूरी चीजें होती है, खाने पीने की चीजें, वो अमूमन इस ऑपरेशन के दौरान पहुंचाई जाती है बच्चों तक, जो बच्चे नीचे बोरवेल में फंस जाते हैं। ऐसा हम देखते हैं। क्या कोई बिस्किट, कोई दूध, कुछ पानी, कुछ पहुंचाया गया? इतने दिनों में 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। दीपक, समाचार प्लस की जो रिपोर्टर है बार बार उनसे जानकारी लेना चाह रहा है, लेकिन बार बार में एक ही सवाल कह रहे हैं कि जो चेतना है वो ऐसी जगह फंसी हुई है कि जो हमारी जो ये जो काम कर रही है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम, उनका कहना है कि उसके पास में कोई स्पेस नहीं है। और जैसे हमने
तो उसमें एल पॉइंट भेजना चाहा, और जो जी था जो जी भेजना चाहा और अमरेला भेजना चाहा, वो भी वहां तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उसके अगल बगल में कोई छोटी सी भी जगह नहीं है, वो बिल्कुल फंसी हुई है। जो खाने पीने का सामान है, जो किस तरीके तक चेतना तक पहुंचाया जाए, इस बारे में उन्होंने साफ चलिए तौर ठीक पे है, ये ये मान कहा लिया है गया, कि ये अगर मान लिया गया गिरिराज, ये मान लिया गया कि जगह नहीं है, लेकिन उस दिन भी यही बात सामने आ रही थी जब हम लगातार सवाल पूछ रहे थे। आपने एसडीएम से बात की थी, आपने एडीएम से भी बात की थी कोटपुतली के। बात ये थी कि वो ये कह रहे थे हम जो लोग इस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम दे चुके हैं, जगमाल और आप 3 लोगों का नाम बता रहे थे, उन लोगों को भी बुला लिया गया था। लेकिन जब हुक वाली तकनीक फेल हो गई, जब 3 चीजें भेजनी थी, रिंग भेजी जानी थी नीचे, जब उस तकनीक में फेल हो गए, तो क्यों ना समानांतर गड्ढा खोदने की कोशिश उस समय शुरू कर दी गई। आज इतना तीसरा दिन बीत चुका है, 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, तब तक भी आप गड्ढा तक नहीं पूरी तरीके से नहीं खोद पाए 150 फीट का। जी बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा। और आज वही चीज, वो जो मैंने आपको जो बांदीकुई वाले जो 3 लड़के बता रहा था, जगमाल, नाथू और बलराम, वो भी वही टीम अभी ये लगी हुई है। तो आप देख सकते हो कि वो जो एनडीआरएफ के जो है, उनके साथ में जो लगा हुआ है, वो ही है। और आज भी, आज उनसे जब सुबह बात हुई तो इन्होंने बताया कि जो हुक है वो चेतना के कपड़ों में कहीं जाके फंस गया। हुक के जरिए ही जो चेतना है ऊपर उसको लाया जाएगा, और उसे लॉक कर दिया है, और लॉक के जरिए उसे धीरे धीरे ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि कितनी ऊंचाई पे आ गई है या कितनी गिरिराज, आप नहीं है, इसका तो मतलब ये इसके बता रहे बारे हैं कि में जो कोई हुक, जानकारी। गिरिराज आप जो कह रहे हैं उसके मुताबिक क्या हुक चेतना के कपड़ों तक पहुंच चुका है, फंस चुका है, आप ये जानकारी दे रहे हैं? जी 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 बिल्कुल, इनका कहना है। मैंने अभी दोपहर में 1 बजे जब एसडीएम साहब से बात की थी, उनका भी ये कहना था कि हुक है जो उसमें आ गया है और चेतना को हुक पर फंसा दिया है और उसको लॉक कर दिया है। लेकिन उनका कहना यह भी है कि अगर टीम बी पे काम किया जाता है, जो जो फ्लाइंग जो मशीन है उसके जो घर्षण है उसका वाइब्रेट होता है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, तो उसको लॉक कर दिया गया है। और पैरेलल दोनों ही प्लान पे काम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक जो प्लान ए पे ही ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में एडिशनल जो एसपी वैभव शर्मा है, ये बिल्कुल मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और बाकायदा पूरे अभी थोड़ी देर पहले जो कोटपुतली मेयर और जिला एसपी राजन दुष्यंत थे, उन्होंने भी यहाँ करीबन आधा घंटा बैठकर मॉनिटरिंग की है, स्क्रीन पे देखी है किस तरीके की है। तो कुछ, लेकिन कम से कम प्रशासन का ये तो है कि जनता तक ये समाचार जाए कि आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, तो उसकी अपडेट तो बताएं मीडिया को, जिससे कि लोगों को थोड़ा बहुत तो कहीं अच्छा, जाके दिल ये को और बता तसल्ली हो। दीजिए गिरिराज जी, और क्योंकि बता दीजिए हजारों गिरिराज जी, और बता दीजिए कि जो वहां पर स्क्रीन लगाई गई है, पहले छोटी स्क्रीन लगाई फिर बड़ी स्क्रीन लगाई, वो स्क्रीन पे क्या कुछ मूवमेंट दिख रहा है कि चेतना का कुछ? क्योंकि मूवमेंट के बारे में तो जानकारी दिख ही नहीं रहा कुछ मूवमेंट। जी, वो बता रहे हैं कि मूवमेंट दिख रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता रहे। आप देख सकते हो कि जो अगेंस्ट लाइट की वजह से जो स्क्रीन लगा रखे उसके ऊपर एक काली कंबल भी डाल रखी है, जिसकी वजह से उनको बराबर दिखे, और वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मेरे साथ में देखिए, आने के लिए कोई तैयार नहीं है, आगे बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। आखिर काम कर रहे हैं, आखिर जनता सवाल कर रही है, जनता पूछ रही है कि आखिर कहाँ तक ये रेस्क्यू अच्छा पहुंचा गिरिराज, है, गिरिराज ये जो इनके ऑपरेशन कहाँ तक परिजन है, पहुंचा है। गिरिराज जो परिजन है चेतना के, वो क्या कुछ कर रहे हैं? क्योंकि 48 घंटे हो चुके हैं परिजनों में काफी आक्रोश उस देखे। माँ की गोद से उस बच्ची को दूर हुए 48 घंटे हो चुके हैं। जी दीपक, परिजन जो बड़ा आक्रोश में है, और माँ जो है चेतना की, रो रो के बुरा हाल है। तो 2 दिन से लगातार जब हम जा रहे हैं, वो रो रो के बुरा हाल है, ना कुछ खा रही है ना पी रही है। लेकिन अभी तक माँ का भी यही कहना है कि कम से कम ये तो बता दो कि चेतना कैसी है, कहाँ तक। ठीक है, ठीक है गिरिराज, बहुत शुक्रिया आपका नजर